और चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपने आतंकी नेटवर्क का पैटर्न बदल लिया है। अब दावा है कि पारंपरिक आतंकी संगठनों के बजाय गैंगस्टर नेटवर्क के जरिए भारत में साजिश रची जा रही है। जांच एजेंसियों और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में सामने आया है कि पाकिस्तान में बैठा गैंगस्टर शहजाद भट्टी सोशल मीडिया के जरिए युवा को भड़का रहा है, मॉड्यूल तैयार करने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तक फैले इस नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई जारी है। क्या है पूरा मॉड्यूल, कैसे युवाओं को बनाया जा रहा निशाना और किस तरह सुरक्षा एजेंसियां इन साजिशों को नाकाम कर रही हैं, एक रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई अब भारत के खिलाफ अपने पुराने आतंकी नेटवर्क को नए आपराधिक मॉड्यूल के साथ जोड़कर इस्तेमाल कर रही है। लश्कर-ए-तैयबा, जैसे मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन और द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF जैसे आतंकी संगठनों के साथ साथ अब गैंगस्टर नेटवर्क को भी आतंक फैलाने के लिए सक्रिय किया जा रहा है। पाक की खुफिया एजेंसी आईएसआई भारत में अपनी आतंकी ऑपरेशन के लिए बदला पैटर्न। गैंगस्टर शहजाद भट्टी को मिली बड़ी जिम्मेदारी। जांच एजेंसियों का दावा है कि पाकिस्तान में बैठा गैंगस्टर शहजाद भट्टी भारत में अपने हैंडलर्स के जरिए बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। यह नेटवर्क सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका मकसद देश की आंतरिक सुरक्षा को अस्थिर करना भी था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई लगातार देश में आतंकी संगठन के साथ जो है टेरर मॉड्यूल को अंजाम देने की लगातार कोशिश करती आई है। लेकिन हाल के दिनों की अगर हम बात करें तो पिछले कई सालों से जो आतंकी संगठन है उनका पैटर्न अब चेंज होता जा रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब गैंगस्टर्स और दूसरे आतंकियों के साथ मिलकर भारत में नापाक जो है टेरर मॉड्यूल को अंजाम देने की कोशिश कर रही है। हाल के दिनों में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने देश की खुफिया एजेंसी के इनपुट पर कई ऐसे हैंडलर्स को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान के आतंकी और गैंगस्टर शहजाद भट्टी और अजमल गुजर के मॉड्यूल पर हिंदुस्तान में अपने आप को एक्टिव कर रहा है। बेसिकली इनका मकसद है देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाके में उन जगहों को टारगेट करना जहां आमतौर पर बैरिकेड पर जो है सेंसिटिव इलाके पर जो है दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज जहां पर तैनात होते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हाल के दिनों में अब तक 20 से ज़्यादा उन हैंडलर्स को गिरफ्तार किया है जो शहजाद भट्टी मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। देश की खुफिया एजेंसियां, केंद्रीय जांच एजेंसियां और दिल्ली पुलिस लगातार इस नेटवर्क पर शिकंजा कस रही है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टेरर यूनिट ने दावा किया है कि पिछले कुछ महीनों में शहजाद भट्टी मॉड्यूल से जुड़े 20 से ज्यादा संदिग्ध हैंडलर्स को गिरफ्तार किया गया है। हाल ही में दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में चलाए गए कई ऑपरेशनों में इस नेटवर्क से जुड़े संदिग्धों को पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ के बाद कई अहम खुलासे सामने आए हैं। नमस्कार। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल न्यू दिल्ली रेंज की एक टीम ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान बेस्ड शहजाद भट्टी नेटवर्क के संपर्क में थे। इनमें से 3 अभियुक्तों को पंजाब के बॉर्डरिंग एरिया से गिरफ्तार किया गया, जो कि नार्को और आर्म्स कंसाइनमेंट ड्रोन के ज़रिए रिसीव किया करते थे। और इनमें जो हैंडलर्स इन्वॉल्व थे वो शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े हुए थे। एक अभियुक्त को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है, जिसे दिल्ली में रिलीजियस प्लेसेस, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स, पुलिस स्टेशंस, पुलिस नाकाज की रेकी करने का जिम्मा दिया गया था। हैंडलर्स ने उसे यह भी प्रॉमिस किया था कि उसे हथियार मुहैया कराया जाएगा किसी गतिविधि को अंजाम देने के लिए। हमने अभियुक्तों से 2 स्मॉल आर्म्स और कुछ लाइव कार्ट्रिजेस भी बरामद किए हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में जारी है। धन्यवाद। दिल्ली पुलिस के साथ साथ पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस ने शहजाद भट्टी और अजमल गुजर मॉड्यूल के कई हैंडलर्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। शहजाद भट्टी और अजमल गुजर और इसके अलावा कई और आतंकी और गैंगस्टर्स हैं जो आईएसआई के इशारे पर भारत के युवाओं को सोशल मीडिया के ज़रिए भड़काऊ भाषण और पैसों का लालच देकर हैंडलर्स के तौर पर भारत में ही वो अपने हैंडलर्स की एक पूरी टीम खड़ा करना चाहता है और साथ ही उन हैंडलर्स के ज़रिए भारत की राजधानी दिल्ली और इसके अलावा दूसरे जो शहर हैं वहाँ पर आतंकी गतिविधि को जो है वो अंजाम देना चाहता है।
पूछताछ में एजेंसियों को पता चला कि सोशल मीडिया इस नेटवर्क का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को कट्टरपंथी सोच की ओर धकेलने की कोशिश की जा रही थी। उन्हें पैसों का लालच देकर नेटवर्क से जोड़ना, स्लीपर सेल तैयार करना और जमीन पर एक्टिव मॉड्यूल खड़ा करना इस साजिश का हिस्सा था। जांच एजेंसियों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में धार्मिक स्थलों, पुलिस प्रतिष्ठानों और संवेदनशील सरकारी इमारतों को निशाना बनाने की योजना बनाई जा रही थी। गिरफ्तार आरोपियों ने पूछताछ में कई अहम जानकारियां दी हैं, जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ रही है। जांच में यह भी सामने आया कि तहरीक-ए-तालिबान हिंदुस्तान (TTH) के नाम से प्रचार कराया जा रहा था। आरोप है कि दिल्ली और फरीदाबाद की दीवारों पर संगठन के नाम की ग्रेफिटी बनाकर उसकी तस्वीरें और वीडियो पाकिस्तान भेजे जाते थे, जिसके बदले आरोपियों को पैसे दिए जाते थे। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, बल्कि सीमा पार से ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थ भेजने की साजिश भी सामने आई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। वहीं उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी इस नेटवर्क से जुड़े संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद कई अहम खुलासे हुए हैं। गगनप्रीत फतेहगढ़ साहिब का निवासी गगनप्रीत सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान स्थित हैंडलरों के संपर्क में था। उसे दिल्ली के पुलिस थानों, पुलिस पिकेटों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों की वीडियो रिकॉर्डिंग करने तथा उन पर फायरिंग की घटना को अंजाम देने का जिम्मा सौंपा गया था। साजन सिंह उर्फ हनी, अमृतसर निवासी साजन भी विदेशी नंबरों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान ISI हैंडलरों से संपर्क में था। उसे भी पहले पंजाब पुलिस NDPS मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। गुरजंत सिंह उर्फ ऋषि, तरन तारण निवासी गुरजंत भी विदेशी नंबरों के जरिए ISI हैंडलरों के संपर्क में था। वो अपने चचेरे भाई साजन सिंह के साथ मिलकर ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से हथियार और नशीले पदार्थों की खेप प्राप्त करता था। शुभदीप सिंह उर्फ विशाल, तरन तारण का रहने वाला शुभदीप पाकिस्तान सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दूर रहता है। वह ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार और नशीले पदार्थों की खेप प्राप्त करता था तथा विदेशी नंबरों के माध्यम से ISI हैंडलरों और ड्रोन ऑपरेटरों के संपर्क में रहता था। वह पहले भी NDPS के एक मामले में पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि दूसरी तरफ शहजाद भट्टी का दावा है कि उसके नेटवर्क का कोई भी आदमी अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। वह जांच एजेंसियों के दावे को पूरी तरह खारिज कर रहा है। जांच में सामने आया है कि कुछ आरोपियों को नेताओं की हत्या, सांप्रदायिक तनाव फैलाने और देश में अशांति पैदा करने जैसे संवेदनशील काम सौंपे गए थे। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ISI लगातार अपने तौर तरीके बदल रही है, लेकिन भारतीय एजेंसियां भी उसके हर नए नेटवर्क पर पैनी नजर बनाए हुए है। हाल के ऑपरेशन साफ संकेत देते हैं कि सुरक्षा एजेंसियां ऐसे मॉड्यूल को शुरुआती चरण में ही ध्वस्त करने की रणनीति पर काम कर रही है। फिलहाल जांच जारी है और एजेंसियां पूरे नेटवर्क की एक एक कड़ी जोड़ने में जुटी है। सवाल सिर्फ एक गैंगस्टर या एक मॉड्यूल का नहीं है, सवाल उस नए आतंकी मॉडल का है जिसमें आतंकवाद, संगठित अपराध और डिजिटल प्रचार तीनों मिलकर भारत की सुरक्षा को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता, तेज कार्रवाई और समय रहते नेटवर्क को ध्वस्त करने की रणनीति ही इस चुनौती का सबसे बड़ा जवाब बनकर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जो है हाल ही में अभी 4 वैसे जो आतंकियों को गिरफ्तार किया है जो शहजाद भट्टी मॉड्यूल से जुड़े हुए थे, और उनका ये काम था कि देश की राजधानी दिल्ली के उन तमाम बैरिकेड जहां पर दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस अपनी ड्यूटी देते हैं, उनके वीडियोग्राफी करना, उनके फ़ोटो को तैयार करना और उसके बाद टेरर मॉड्यूल को अंजाम देना, यानी कि एक बड़े धमाके को अंजाम देना। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गगनप्रीत, गुरजंत सिंह, साजन और सुदीप सिंह को गिरफ्तार किया है, जो भारत और पंजाब के बॉर्डर एरिया जो कि पाकिस्तान से बिल्कुल लगता हुआ आया है, वहां पर ड्रोन के ज़रिए जो है ड्रग्स और आर्म्स एम्यूनेशन को सप्लाई किया जाता था। उसके बाद से उसे यहाँ भारत में अलग अलग जगहों पर सप्लाई किया जाता था, ख़ास तौर से देश की राजधानी दिल्ली में उसे यहाँ पर पहुँचाया जाता था।